राम की शादी नहीं हुई तो सीता जी नहीं है, हनुमान जी भी नहीं है, पर जो बनेगा उसमें भगवान का परिवार दरबार सब होगा। सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति, हनुमान जी, अन्नपूर्णा माँ, ये मंदिर बनेगा। एक लक्ष्मण जी का मंदिर बनेगा, शेषावतार। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, दक्षिण के ऋषि हुए हैं अगस्त्य, निषादराज, शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या, पत्थर को पैर से छुआ, ऋषि पत्नी प्रकट हो। जटायु का मंदिर जटायु स्थापित कर दिए। तो अभी 14 मंदिर कम से कम और बने। उत्तर भारत में सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में राम का जीवन तुलसीदास जी के कारण घर घर पहुंच गया। तो तुलसीदास जी का भी एक स्थान वहाँ बनेगा। एक बड़ा काम अभी बाकी है जो 2 साल लगेगा। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का केंद्र बन रहा है, थोड़ा और सुधार होगा। अपना मोबाइल, जूता, पर्स, बैग रखना। सुरक्षा के लिए जगह जगह कैमरे, एक कंट्रोल रूम में सब कैमरों के चित्र आते रहते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। बूढ़ों के लिए घुटने काम नहीं करते, दिव्यांगजन, उसके लिए व्हील चेयर ऊपर तक जा सके, लिफ्ट लगेगी। ये सारी बातें पूरा करने में भी 2 साल और लग सकते हैं। 2 का 2.5 भी हो सकता है। 2 की तैयारी, 2 का मतलब दिसंबर 2025। मंदिर के अंदर 25-50 हज़ार लोग अगर परिसर में आ जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। इतना विशाल परिसर होगा। पूरे परिसर में लगभग 600 बड़े बड़े वृक्ष हैं, सबकी रक्षा की गई है। नगर निगम में निवास करने वाला समाज, इस समाज को पानी और बिजली की कोई कठिनाई पैदा ना हो, इसका विचार हुआ है। नगर निगम का सीवर चौक न हो जाए, नालियाँ ओवरफ्लो होकर सड़क पर ना आ जाए, इसका विचार हुआ है। भूकंप से रक्षा कैसे करेंगे, इसके लिए भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान CBRIO की उन्होंने जो सुझाव दिए उसका पालन हुआ है। अगर अत्यधिक बारिश हो गई, अतिवृष्टि और मट्टी बहने लगी तो रोकेंगे कैसे, इसका विचार हुआ। सरयू कभी कुपित हो गई, सरयू ने अपनी दिशा बदल दी तो पानी से रक्षा कैसे होगी, इसका विचार हुआ। तो प्राकृतिक आपदाएं, सरयू के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, भूकंप के कारण, सबसे रक्षा करने का उसमें प्रावधान है। ऐसा निर्माण पत्थर बहुत लंबा आयु का होता है, 1000 साल तक पत्थर को कुछ भी नहीं होता। तो पत्थर को जोड़ने के लिए पत्थर का ही इस्तेमाल हुआ है। ऐसी कुंजियां बनाई गई हैं पत्थरों। एक दूसरा भी धातु ऐसी है जो पत्थर के समान दीर्घायु है, वो है तांबा। तांबे का प्रयोग हुआ है, इसलिए 1 ग्राम लोहा मंदिर में नहीं है। मंदिर और जो बिल्डिंगें बन रही हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टॉयलेट, वॉशरूम, उसमें सब लोहा है। बिल्डिंग
किसी और मंदिर अभी 14 घंटे प्रतिदिन दर्शन होते हैं। आप लोगों की टोली 9:30 बजे अगर घुसी होगी, 9:30 बजे के बाद कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा, दरवाजे बंद। 9:30 बजे तक 100, 150, 200 प्रवेश कर गए, वो आरती के बाद 10:30 बजे तक बाहर आ जाते हैं। प्रातःकाल 6:30 बजे से प्रवेश शुरू हो जाता है, तो लगभग 14 घंटे दर्शन हो रहे हैं। और प्रतिदिन हमारा अनुमान है 1 लाख के आसपास जनता रोज दर्शन कर रही है। 3 महीने से 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च और 22 अप्रैल, 3 महीने से लगभग 1 लाख जनता रोज दर्शन कर रहे हैं। यानी 1 करोड़ से अधिक लोग दर्शन कर चुके। अयोध्या इतनी जनता के लिए तैयार नहीं है, छोटी सी तो सड़कें चौड़ी की गई है, केवल एक सड़क अभी चौड़ी हुई है 13 किलोमीटर। अब अयोध्या के चारों ओर एक परिक्रमा 45 किलोमीटर को चौड़ी हो गई, धीरे धीरे सब सड़कें चौड़ी हो गई। वाहनों का अभाव है कि वाहन कैसे आए, अंदर आ गया तो सड़क पर चल नहीं सकते, तो बाहर रोका जाता है। जहाँ गाड़ी खड़ी करने का कोई पार्किंग नहीं था, अब धीरे शुरू हो रहा है 1000 गाड़ी पार्क हो सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास सब सरकार कर रही है। 1 लाख आदमी जब आता है तो कुछ खाता है, कुछ खरीदता है, चलता फिरता है, कहीं रात को सोता है। इसलिए अयोध्या के समाज का, अयोध्या छावनी जिसे फैजाबाद कहते हैं, वहाँ के व्यापारियों का व्यापार उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसके कारण लोग खुश हैं। निर्माण के कारण थोड़ी परेशानी हुई, आलोचना हुई, लेकिन जब सब बन गया पुरानी बात भूल गए। हवाई अड्डा चालू हो ही गया है। 14-15 फ्लाइट रोज आती है, दिल्ली से कई आती है। रेलवे स्टेशन कई गुना बड़ा हो गया। 14 नई ट्रेन चलाई जाए, इसके प्रस्ताव सरकार में चलने लगे। अभी दिल्ली से 3 ट्रेन रोज है, अब 1 ट्रेन और बढ़ाओ, अयोध्या दिल्ली प्रस्ताव चल रहा है। अर्थात अयोध्या में सारे भारत के लोगों का आना ये बहुत बढ़ गया। कठिनाई केवल एक निवास है। जैसा समाज आ रहा है उसको जिस तरह की निवास की, रात्रि शयन की व्यवस्था चाहिए वो यहाँ नहीं। आ तो रहे इतने, जगह है, ये बड़ी कठिनाई है। यही भवन है, 1 साल पुराना भवन, कितने कमरे के, 40 कमरे के, 50 कमरे। ये कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, 4-5 साल लगेंगे। पत्थरों का है, इतना बड़ा पत्थरों का भवन संपूर्ण उत्तर भारत में शायद पिछले 1000 साल में तो बना नहीं। पुराने होंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में होंगे, गुजरात में होंगे, अभी नया कोई नहीं बना। इतना विशाल, इतना विशाल, तो ये अपने में एक बड़ी ऐसी रचना है जहाँ भगवान के दर्शन तो करना, इस रचना को भी देखना, इसका आर्किटेक्ट देखना, कैसी नक्काशी हुई, ये भी अपने में एक बड़ा आकर्षण का विषय है। इसलिए लोग एक बार के दर्शन में संतुष्ट नहीं हो रहे, बार बार आ रहे। एक ही आदमी एक दिन में 4 बार जा रहा है।
और वो बोलते हैं, 2-4 लोग हमारी पहचान में भी आ जाते हैं, तुम तो भी आए थे, दोबारा आ गए, कहता मन नहीं भरा। तो अभी मन नहीं भरा ऐसा कहने वालों की संख्या है। शेष अयोध्या में किसी प्रकार की अशांति नहीं है। अयोध्या में पिछले 50-60 साल में किसी प्रकार का कोई संघर्ष कभी हुआ ही नहीं। कोई मुस्लिम राम जन्मभूमि के विरुद्ध सड़क पर कभी आया ही नहीं। फैजाबाद में कहीं बैठकर प्रस्ताव पारित किया, अखबार में दे दिया, सड़क पर कभी कोई नहीं आया। पास पड़ोस के जिलों में भी नहीं हुआ। तो अयोध्या का सारा क्षेत्र एक तरह से शांत है। एक मस्जिद की जगह दी गई है लखनऊ रोड पर 20 किलोमीटर दूर, हाईवे से थोड़ा अंदर। उन्हीं का सब चारों तरफ गांव मोहल्लों में आबादी का प्रभाव है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। और वक्तव्यों के द्वारा अन्य किसी प्रकार से मुस्लिम समाज कोई खराब बात नहीं बोल रहा है। सबने स्वीकार कर दिया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनने में ही सबकी भलाई है। आर्थिक उन्नति तो उनकी भी हो रही है, सबकी भलाई है, सबने लगभग स्वीकार कर दिया। ऐसा ये थोड़ा सा मैंने मंदिर के बारे में जानकारी ली है। अभी तो मुझे लगता है शुरू भी नहीं हुई। मैं कभी गया ही नहीं, मुझे पता भी नहीं, अखबार में कोई समाचार आता था। और वो भी बड़ी शालीनता से काम कर रहे हैं, कुछ भी अखबार में अनावश्यक वक्तव्य नहीं देते। शालीन किस्म के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। धन संग्रह कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भगवान जाने। हमने तो जनता में किया था, लगभग 10 करोड़ लोगों के घरों में जाकर किया है, खुलेआम किया। कम से कम 8-10 लाख लोगों ने इसके लिए अपना घर छोड़कर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन काम किया, हर गांव मोहल्ले में। वो कैसे करेंगे मालूम नहीं। तो ऐसा ये समाज का मंदिर है, जन्मभूमि पर बना हुआ, इसलिए ये मंदिर जन्म स्थान या राम जन्मभूमि मंदिर, ये इसके लिए सही वाक्य है। राम जन्मभूमि मंदिर, मंदिर जन्म स्थान। अब ये इतिहास की बातें हैं, इसमें क्यों बहस में पड़ा जाए। अब तो क्या, आप तो इतिहासकार है नहीं, वो ठीक है, कहते हैं लोग, दूसरे नकारते हैं। तो जहाँ नकारना, विरोध और तर्क शुरू हो जाए, उस बात में जाना ही नहीं। केवल एक बात है, मंदिर यहाँ था, मंदिर तोड़ा गया, उस तोड़ना वो हिंदुस्तान का अपमान था, उस अपमान को हमने दूर किया, उसी स्थान पर मंदिर दोबारा। इतनी बात सत्य है, इसको सब स्वीकार करें। पहले किसने बनाया, इस बात को पढ़ रहे हैं। तो हमने उतने ही बिंदु लिए हैं जिन बिंदुओं से विवाद न बढ़े। विवाद जिनको करना है करते रहे, हमने नहीं किया। और इसलिए हम सीधी सड़क पर चलते रहे तो सब विजय मिलेगी। चलो प्रणाम। प्रणाम करो। अब मुझको जाने दो, मैं